अस्सलाम वालेकुम। ये जनाब 14वां सिपारा मैं पढ़ रही हूँ। मैंने कहा कि आपके साथ भी शेयर करती हूँ। कुरान है और कुरान में लिखा है, अल्लाह अदल और एहसान और सिला रहमी का हुक्म देता है और बदी व बेहयाई और जुल्म व ज़्यादती से मना करता है। कितना ज़बरदस्त जो है ना ये फ़िक्रा है, ये बात है। पूरी इंसानी मुआशरे की इसमें अक्कासी होती है कि अगर ये सब कुछ हो जाए तो हमारा मुआशरा कितना अच्छा हो जाए, हैं बहुत ही शानदार हो जाए। अदल और एहसान, अदल को हमारे उर्दू में कहते हैं इंसाफ, इंसाफ कहते हैं। इंसाफ ये है कि जिसने आपके साथ जैसा सलूक किया है आप उसको वैसा ही सलूक दो वापसी में, हैं तकसीम ऐसी हो कि बराबर बराबर दे दें हैं। और एक है एहसान। एहसान का मतलब ये है कि आप उससे बढ़ कर दें। किसी ने आपके साथ कोई एक छोटा सा काम किया है, आप एक बड़ा काम कर दें उसकी खुशी के लिए, उसके फ़ायदे के लिए। जैसे आपके घर में अगर कोई काम वाले हैं, हेल्पर हैं आपके, दोनों को आपने काम दिया हुआ है, लेकिन एक बंदा ज़्यादा दिल से काम करता है, ज़्यादा अच्छा काम करता है, दूसरा जो है वो हराम किस्म का है, सही से काम नहीं करता, तो फिर क्या करना चाहिए? अदल तो ये है कि दोनों को बराबर बराबर दें, हैं इंसाफ का तकाजा। लेकिन एहसान करेंगे तो उसमें यह है कि जो ज़्यादा बेहतर काम करता है उसको हम ज़्यादा बढ़कर भी दे देंगे। दिल भी करता है ऐसे ज़्यादा बढ़कर दे देने को, जब कोई आपके साथ अच्छा करता है, ज़्यादा बेहतर करता है। और बाकी अल्लाह ताला के पास है, अजर तो अल्लाह ताला के पास है। अब जैसे वालिदैन हैं तो उनके साथ तो हमें बराबर का सलूक करना है, ये नहीं हो सकता कि जनाब हम उनके साथ बराबर का सलूक ना करें, है ना। लेकिन ये है कि जैसे बच्चे होते हैं तो माँ बाप भी ऐसे होते हैं, जो बच्चा ज़्यादा कुछ उसका ख्याल रखता है तो थोड़ा उसकी तरफ एहसान का रवैया हो जाता है। वैसे तो बराबरी का ही होना चाहिए, लेकिन दुनिया है ना, दुनिया में तो ये सब कुछ चलता है। तो अगर तलखियों से हमें बचना है, नागवारियों से बचना है हमें दुनिया में, और कोई शीरीनी पैदा करनी है तो फिर क्या है कि हमें एक दूसरे के साथ एहसान का सलूक करना चाहिए, वरना तो वो मुआशरे को ठंडा ठंडा सा मुआशरा होगा, कोई मज़ा नहीं आएगा। और फिर आगे क्या है कि बदी और बेहयाई से भी बचना है, साथ साथ हमें ये सारे काम करने हैं। और फिर सिला रहमी का भी हुक्म है। सिला रहमी यही है कि अपनों के साथ जोड़ के ताल्लुक़ रखें। कई दफ़ा होते हैं लोग नाराज़ हो जाते हैं, ताल्लुक़ तोड़ने की कोशिश करते हैं, तोड़ देते हैं। तो अपनी सी कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि उनके साथ सिला रहमी करें और उनको जब भी ज़रूरत हो आप हाजिर हों। ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे किसी का कोई बच्चा पैदा होता है तो हम जाते हैं, जाके उसको कुछ दे दिला देते हैं और बस हम समझते हैं हमारा फ़र्ज़ पूरा हो गया, लेकिन यहाँ फ़र्ज़ पूरा नहीं होता। हमें चाहिए कि वहाँ जाके मालूमात करें, किसी चीज़ की ज़रूरत है, अगर वो जो माँ है उसको कोई तकलीफ़ है उसका तदारुक करने की कोशिश करें, बच्चे को ले लें कुछ टाइम के लिए, उसका साथ दे दें, है ना। उनके घर में किसी और चीज़ की ज़रूरत है, बताते नहीं हैं कुछ लोग, लेकिन पता चल जाता है। सिला रहमी तो यही है ना कि आप ख़ुद मालूम करें कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की कमी है, हमारे किसी रिश्तेदार को, किसी अपने को। इसी तरह शादी ब्याह होती है तो हम जाके वहाँ पर हाज़िरी लगा के एक लिफाफा पकड़ा के आ जाते हैं, ये भी ठीक नहीं है। किस चीज़ की ज़रूरत है, कोई उसकी हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा काम होते हैं तो उसके साथ चले जाएं, कहीं हॉल बुक कराना है, कहीं खाने पीने का बंदोबस्त करवाना है, जो भी सर्विसेज हैं, कोई मेहमान है, किसी की ठहरने की जगह नहीं है, अपने घर में एक आध कमरा दे दें कि लीजिए आप इसमें अपने मेहमानों को ठहरा सकते हैं, हैं। ये सिला रहमी बड़ी ज़रूरी है, अपनों के साथ भी, अपने हमसायों के साथ भी करें। लेकिन ये कि हम लोग जैसे अब रमज़ान है, इंशाअल्लाह ताला ज़कात भी निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले अपने करीबी रिश्तेदारों को उनका हक़ दें। बहुत से ऐसे होते हैं जो बताते नहीं हैं, गाँव वगैरह में होते हैं और उनको ज़रूरत होती है। तो ये मालूम करना हमारा काम है कि कहाँ ज़रूरत है और कहाँ हमने देना है। हर ख़ानदान के गरीब अफराद का सबसे पहले हक़ है। बाकी है कि बदी और बेहयाई और जुल्म ज़्यादती से मना करता है। कितनी बदी और बेहयाई फैल गई है हमारे यहाँ, तो हमें मना है, ये अल्लाह ताला का हुक्म है। देखें जी, फ़ोहश चीज़ें क्या हैं। हर वो बुराई जो अपनी ज़ात में कभी हो वो फ़ोहश है। मसलन बुखल, ज़िना, उरियानी, चोरी, शराब नोशी, भीख मांगना, गाली बकना और बदकलामी करना, ये सारा भी जो है
فحش کے زمرے میں آتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ جیسے آج کل کے ڈرامے ہیں، فلمیں ہیں، تصاویر ہیں، میڈیا پہ کیا کیا کچھ چل رہا ہے، یہ سب خراب ہے، سب فحش عریانی ہے، تو اسے ہمیں بچنا ہے، نہیں دیکھنا۔ آج کل تو ایک یہ رمضان ٹرانسمیشن آ گئی ہے، ایک یہ الگ مسئلہ پڑ گیا ہے، اس کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں اور عجیب عجیب لوگ جو کہ کیسے کیسے ڈرامے کرتے ہیں اور کیسے کیسے کپڑے پہنتے ہیں، دوپٹہ لے کے آ جاتے ہیں اور ہمیں دین سکھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بچائے، یہ جو ہے نا یہ برائی ہے، یہ ساری برائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اپنی حد سے تجاوز بھی نہیں کرنا، اللہ معاف کرے۔ اور پھر یہ ہے کہ وعدہ جو ہے نا وہ پورا کرنا ہے، اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم نے اس سے کوئی عہد باندھا، اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کوئی وعدہ کر لیتے ہیں، شادی بھی ایک وعدہ ہے، آپ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم نے ساری عمر اس کے ساتھ رہنا ہے، اس کے دکھ سکھ میں شریک ہونا ہے، لیکن ہم اس معاہدے کی بھی پابندی نہیں کرتے۔ آج کل تو بہت ہی حالات خراب ہو گئے ہیں نا، معاہدے کی پابندی ختم ہو چکی ہے بالکل، بس طلاق اور خلا دھڑا دھڑ ہو رہی ہیں۔ ادھر شادی ہوتی ہے تو یہ معاہدے ہیں، اللہ کو ہم نے سامنے رکھ کے اور دعا کی ہے اور معاہدہ کیا ہے اور عہد کیا ہے، تو ہم اس کی پابندی نہیں کر رہے، تو یہ بہت زیادہ ظلم کی بات ہے۔ اور باقی معاہدے بھی ہم توڑ دیتے ہیں، سائن کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم نے نہیں کرنا، معاہدہ کر لیا تھا ہم نے، ختم، بس نہیں اب نہیں کرنا۔ جب ایک معاہدہ ہوتا ہے تو اس پہ پھر ہمیں کاربند رہنے کی بہت ضرورت ہے۔ آج کل کی دنیا میں کیا ہو رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں ڈپلومیسی۔ آپ نے معاہدہ کر لیا، آپ نے کسی کے لیے بات کر لیا، آپ نے کسی کا ساتھ دے دیا، بعد میں مکر گئے، ملک بھی ہیں یا باقی بھی جو لوگ ہیں دنیا کے، جی ڈپلومیسی ہے یہ خیر ہے، اس وقت ہمیں یہ بات کرنی تھی، معاہدہ کرنا تھا، اب ہم یہ معاہدہ توڑ رہے ہیں خود سے۔ تو یہ جو ڈپلومیسی ہے نا، یہ بھی بہت سخت بری بات ہے۔ ہم کہتے رہیں ڈپلومیسی ہے، دوسرے بھی ہمیں تھپتھپاتے رہیں گے، ویری گڈ، تم نے بڑا اچھا کام کیا ہے۔ تو یہ تو قوم اور اخلاق جو ہے نا یہ ساتھ ساتھ چلتا ہے، اخلاق اگر خراب ہو جائے تو پھر قوم بھی خراب ہو جاتی ہے۔ تو یہ آزمائش ہے، اس آزمائش سے ہمیں پورا اترنا ہے، نہیں تو پھر اللہ ہے، اس کی عدالت سے پھر مواخذہ ہوگا تو پھر اب بچ نہیں پائے گی۔ بس اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کرے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈالتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست کر دیتا ہے نا۔ تو بس اعمال کی باعث پرس ہوگی، تو بس یہ میں پڑھ رہی تھی، میں نے کہا چلے جی میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا شیئر کر دیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کرے اور ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن سمجھ کر پڑھیں، سمجھ کے جب ہم پڑھیں گے تو ہی ہمیں سمجھ آئے گی۔ اپنے خیالات کو شیطان کی دسترس سے دور رکھیے، یہ شیطان ہمیں قرآن نہیں پڑھنے دے گا، ہمیں قریب نہیں آنے دے گا۔ جب ہم سمجھیں گے نہیں تو ہم عمل کیسے کریں گے، ہم عمل نہیں کریں گے تو ہمارا معاشرہ اچھا کیسے ہوگا، خراب ہی خراب رہے گا، الٹا چلے گا، نیچے ڈاؤن فال شروع تو ہو چکی ہے، فتنہ بڑھ گیا ہے بہت زیادہ، کہتے ہیں نا فتنوں کا دور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔